मौसा जी आराम से 6 महीने पहले ही आपकी बाईपास सर्जरी हुई है। सीखने के लिए सबसे ज्यादा है कि आपको सेट पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक्टर बनने से पहले आपको शूटिंग को समझना जरूरी है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और आप देख रहे हैं जॉइंट फिल्म्स। मैं जीएसटी एक्टर बॉलीवुड। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे jointfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कलाकार जब भी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो उनको ना अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि यार मेरी जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी के साथ मैं फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हो भी पाऊंगा या नहीं। कुछ लोग ऐसा सोचते रह जाते हैं और कुछ लोग इससे आगे बढ़ जाते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। मेरे साथ एक ऐसे ही कलाकार है, शानदार कलाकार है। बहुत सारी फिल्मों में आपने इनको देखा होगा। ऐसा कोई स्टार नहीं जिसके साथ इन्होंने काम ना किया हो, या कह सकते हैं कि ऐसा कोई स्टार है जिन्होंने इनके साथ काम ना किया हो। मेरे साथ है गुरु सरल तिवारी, यानी कि जीएसटी। यस, वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। ये जो जीएसटी है, इसके साथ ना हर आदमी अपना नाम बचाने को घूमता रहता है। आप इसको लगा के घूम रहे हो। क्या करें, अब सब जगह लग रहा है तो इधर भी लग रहा है। लोग वहां से नाखुश है तो इधर से खुश है, तो चल रहा है और लोगों तक ये नाम बना रहता है। लोग हमें भूलते नहीं, उनको लंबा नाम लेने में प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो खुश रहने का रील जो नाम रखा है वो जीएसटी रखा या है ना जी। मतलब ये है कि अगर इनको कास्ट नहीं किया तो जीएसटी आ जाएगा। कह सकते हैं। और वैसे भी इनवॉइस में तो जीएसटी लगता ही है ना, फिर डबल डबल। ओके, तो जब आपकी इनवॉइस बनती होगी तो जीएसटी टू जीएसटी, इतना जीएसटी। राइट, कह सकते चेक में तो रहता ही है टू जीएसटी। ओके, तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ या कि यार मुझे फिल्मों में जाना है, ये मुंबई से अचानक तो नहीं हुआ होगा। सिंपल सी बात ये है। जो इत्तेफाक बने थे, जो सोच बनी थी, वो कब और कैसे बनी थी? एक्चुअली मैं इवेंट्स वगैरह करता था। मैं प्रोफेशनली अकाउंटेंट हूँ अच्छा जी, और मैंने मास्टर डिग्री ली हुई है, एमकॉम किया हुआ है। सो मैं इवेंट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था, ये चीज़ों में, मैनेजमेंट में। सो मैंने इवेंट कंपनी खोली हुई थी। फिर उन्होंने एक बार मुझे बुलाया कि गोदाम के इंचार्ज देख लो। तब तक मैं अपना इवेंट्स का काम शुरू कर चुका था। तो मैंने कहा सर सॉरी, अभी मैं अपना काम शुरू कर चुका हूँ, तो फिर नहीं कर पाया। फिर बस ऐसे ही सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैं इवेंट्स, मेरी कंपनी मैंने खोली हुई थी दयाल इवेंट्स इंटरनेशनल, तो उस पर मैं काम करने लगा। फिर ऑडिशंस होते थे तो मैं ऑडिशंस जानने लगा, लाइक चाहे वो फेक हो चाहे वो रियल, बिकॉज हमें अपनी हेजिटेशन मिटानी है। तो उसके चलते हम सब जगह जाने लगे, हमने ऑडिशन दिए, हमने आर्टिस्ट भी दिए जिनको जैसी नीड थी, क्योंकि अपने टच में था, अपने सर्कल में। सीखने के लिए सबसे ज़्यादा है कि आपको सेट पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक्टर बनने से पहले आपको शूटिंग को समझना ज़रूरी वो है। एनवायरनमेंट को पूरा समझना। राइट। हम यदि क्या होता है कि माहौल सबसे ज़्यादा शूटिंग में ज़्यादा होता है और हमारे पास कम होता है, 2-4 लोग, तो इसके लिए हमें पहले शूटिंग को समझना ज़रूरी। तो मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता था। फिर मैंने ऑडिशन दिया। फिर मैंने पहली फिल्म सुभाष कपूर सर के साथ किया, जॉली LLB 2। अक्षय कुमार, सौरभ शुक्ला, जो मेरे मौसा जी बने हुए थे, सौरभ शुक्ला, उनके साथ मैंने किया। और फिर वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ। और फिर मैंने अपने घर वालों को बोला था कि मैं 2 साल चाहिए, जब मैंने जॉब छोड़ी थी। फिर मैंने 1.5 साल में उनको एक रिजल्ट दिया कि नहीं भाई, मैं कुछ कर रहा हूँ, वेला नहीं बैठा हूँ। फिर वहां से मैंने मूव किया कि भाई मुझे 1 साल मुंबई के लिए चाहिए। पहले मतलब अपने गृह नगर में ही आपने दिखा दिया कि मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, है ना। वो जो जॉली एलएल में आपका करेक्टर था, वो आता तो थोड़ी देर के लिए जी। लेकिन ना वो जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत देर तक छोड़ जाता है। तो क्या आपने ऐसी स्पेशल तैयारी की थी? क्या आपने उसमें मैनेरिज्म पकड़ा था? किसको ऑब्जर्व किया था? उस कैरेक्टर के लिए ऑडिशंस बहुत सारे हुए थे और मैंने भी और बंदों के ऑडिशंस कराए थे। अच्छा, हाँ, फैटी लुक में ही था, क्योंकि उनके जैसा थोड़ा सा फैमिलियर बिहेवियर मिलता हो। अब जो नहीं फाइनल हुआ तो उन्होंने मेरे को सुबह बोला, तो मैंने कहा ठीक है, ओके सर। तो उन्होंने बोला यार कपड़े मंगाओ, ऐसा है, क्योंकि अभी तुरंत तो कहाँ से लाएं। तो फिर मैंने मंगाया। फिर हम लोगों का शूट करते करते, तो पहले हम नॉर्मल डायलॉग बोले थे, अरे मौसा जी 6 महीने पहले आपकी बात। तो सुभाष सर को कुछ ऐसा लगा कि यार कुछ मतलब ब्लैंक जा रहा है। हाँ, और चूंकि मैं पान मसाला बीड़ी सिगरेट कुछ भी ये इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ, तो फर्स्ट टाइम था कि मैंने पान खाया। तो सुभाष सर ने कहा कि ये पान दो, अपने एडी को बोला और बोला कि खिलाओ। और अब वो मीठा पान था एक्चुअली, वो तो सेट पे रहते ही मीठा पान ही रखते हैं। उन्होंने मीठा पान, मैंने फर्स्ट टाइम मीठा पान खाया। अब मुझे तो अजीब सा लगता ही ऐसे, तो मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम 8 पान खाए, जो कट शॉर्ट इन सब चीज़ों में लग रहे थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम खाया, जैसे ही कट होता था तुरंत जाके कुल्ला करता था कि घर पे डांट पड़ेगी लग रहा। तो फिर मैंने आपसे पान खाया, तो उनका ऐसा कुछ था, अरे मौसा जी 6 महीने पहले आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, ऐसे डांट करेंगे तो कैसे काम चलेगा।
एकदम फर्क आ गया। हाँ ऑब्वियसली उसका अलग ही बिल्कुल फर्क पड़ता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डायरेक्टर की बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो भी अच्छी एक्टिंग डिलीवर हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। Great. इसके बाद कौन-कौन से प्रोजेक्ट किया आपने? इसके बाद मैंने बहन होगी तेरी राजकुमार राव श्रुति हसन जी के साथ किया, फिर मैंने ड्राइव की सुशांत सर के साथ किया मैंने ड्राइव, और फिर मैंने किया हाउसफुल 4, साजिद नाडियाड वाला प्रोड्यूस कर रहे थे, साजिद खान डायरेक्ट कर रहे थे, और मैंने साजिद खान के डायरेक्शन में भी किया और फरहाद के डायरेक्शन में भी किया, बिकॉज उस टाइम मी टू लग गया था। तो मैंने 2 दिन साजिद सर के साथ किया हुआ था एंड नेक्स्ट 3-4-5 डेज मैंने फरहाद जी के साथ किया था। तो बाकी सारे आर्टिस्ट थे, अक्षय कुमार के साथ मेरी सेकंड फिल्म थी एंड और उनकी पूरी टीम भी मुझे पहचानती थी। तो हम लोगों की मुलाकात जो दूसरी हुई थी अच्छे से हुई, और बॉबी देओल थे, बाकी सभी जैसे रंजीत जी थे, शरद केलकर थे, तो उन लोगों से काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई। मैंने रंजीत जी के साथ तो काम पहली बार किया था, बट मिले हम 2-3 दफ़े हैं। लखनऊ में फिल्म थी तो बहनों की तेरी, तो उसमें भी हम रंजीत जी से मिले हुए थे। तो इन्हीं सब चलते चलते फिर हमने वो फिल्म की। फिर अभी मैंने रिसेंटली में बंटी बबली 2 मेरी रिलीज हुई है, सैफ के दोस्त का कैरेक्टर किया, तो वो फर्स्ट हाफ में ही है एक सॉन्ग के साथ। तो नोटिस किया होगा क्योंकि सैफ मेरे ऊपर चढ़ करके मुझे मारता है एक तो वो सीन है, वो काफ़ी अच्छा है, तो वो किया है। तो अब जो वो पुराने बॉस है जिन्होंने आपको निकाला था उनको थैंक यू बोला कभी जाके? अभी तो जाने का मौका नहीं मिला। अब क्योंकि अगर वो नहीं निकालते तो मैं यहाँ पे नहीं नहीं होता। होते ये बात तो बिल्कुल सच है ना? बिल्कुल। तो हमारी माँ तो कहती हैं कि हाँ ठीक है चले जाओ मिल लो। तो अभी क्या है कि मुझे लखनऊ ही मतलब होम टाउन में जाना बड़ा कम हो पाता है एक्चुअली। मेरे फादर को दिखाई नहीं देता है, उनकी आइज़ का प्रॉब्लम है। तो चूँकि घर जब भी मैं जाता हूँ तो थोड़ा घर के साथ इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है और होना भी समय चाहिए। पे। तो वो थोड़ा सा रहता है। मैं घूमने के पर्पज़ से भी बहुत कम ही जा पाता हूँ, क्योंकि ये रहता है जो टाइम यदि दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे दोनों जगह अवेलेबल होना है। तो ये है कि जो मैं इधर कम टाइम में ज़्यादा अवेलेबिलिटी दे पाऊँ और इधर ज़्यादा टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी दे पाऊँ, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना, तो इसकी वजह से थोड़ा कम टाइम मिल पाता है। तो लाइक नॉर्मली जब क्या होता है कि हम थोड़े से फैटी होते हैं या कुछ होते हैं तो हमेशा एक मजाक का माहौल बना रहता बिल्कुल। है ना? और मैंने ये देखा है कि हमेशा जो इस पर्सनालिटी लोग होते हैं वो खुद का मजाक ज्यादा उड़ाते हैं। तो आप भी उस तरह के थे? पहले तो नहीं था, पहले तो इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी और चीज़ें हाँ, क्योंकि एक समाज का बोले या सबका जो नज़रिया है, वो सीधी सी बात है, जो अच्छा दिखता है वही अच्छा है, अदरवाइज सब बेकार है। और वो चीज़ें तभी होती हैं जब आप कुछ एक अलग लेवल पे अलग पहचान बन जाती है, तभी आपकी कोई कदर करता है। तो उसके लिए आपको इनसिक्योरिटीज से हटना पड़ता है, फिर आपको मूव करना पड़ता है। ये आप यदि ये ध्यान में रख लें, नहीं कोशिश करने से हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि कहावत भी हमारे क्या कही गई है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये सच है, कहीं ना कहीं कहावतें हमारे लाइफ में सत्यार्थ होती हैं जिनको हमें अमल करना चाहिए। तो बस मैंने कोशिश की और हमें काफ़ी लोगों ने बोला कि हाँ यार मुंबई में आ जाओ, मुंबई में काम मिलेगा, ये है वो। ठीक है, मुझे ये बात के साथ साथ मुझे ये भी मालूम था कि मुंबई आऊँगा, ठीक है, जानने वाले तो इतने लोग हैं, शूट्स लखनऊ में भी हुए हैं तो उनसे जानने वाले, बट जब मैं पहुंचूंगा तो शायद कोई फ़ोन ना उठाए या शायद कोई हेल्प करने के लिए आगे ना बढ़े। तो इसके लिए हम उस पर डिपेंड ना हो और हम अपनी तैयारी करके आए। तो मैं उसके लिए सिर्फ 15 दिन के लिए पहले मुंबई आया। मुंबई देखा कि कैसा, मैं फर्स्ट टाइम आया था, तो मैंने मुंबई देखा क्या बसा है, कैसे मुझे कहाँ रहना है, मुझे कैसे ट्रैवल करना है, मुझे कहाँ जाना है। तो ये चीज़ों को जब देख लिया उसके बाद गया और मैं आया। सब यहाँ का सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम होता है ना कि मुझे कन्विंस का, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सबके गेट पे जा जा करके नॉक करना होगा, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट हो, आपको सेल्समैनी करनी है। तो कैसे क्या हम, अब मुझे सबकी तो फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं होता, तो उस वजह से हमें वो भी मैनेज करना है। तो फिर हम सबसे पहले अपनी स्कूटी लेके आए लखनऊ से यूपी भत्ते तो मैं अपनी स्कूटी के साथ और यहाँ पे मुंबई में रुक किया, फिर हमने किया और ऊपर वाले की तरह से मुझे फर्स्ट मंथ से ही काम मिला और मैंने किया। गणेश का कैरेक्टर इधर मैंने किया था, विघ्नहर्ता गणेश में मैंने किया था, कॉन्टिलो का था, तो 1-2 दिन का था। हालांकि उसकी पेमेंट तो आज तक नहीं आई है, बट ठीक है, फर्स्ट काम को मैंने ऐसे ही कर उसके बाद भगवान की तरफ से सारी पेमेंटें आई हैं। वो गणेश जी को चढ़ावा। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं ये बात तो सच है। तो अब जब आप लगातार काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, आपने अपनी उसी ओरिजिनल यूनिक पर्सनालिटी के साथ अपनी पहचान बना दी है
है, उसी को आपने एसेट बना दिया जो कभी मजाक का कारण था। बिल्कुल सही। तो ऐसे बहुत सारे और भी कलाकार होंगे गुरुजी, जो इस तरह से जी रहे होंगे और जो इनसिक्योरिटी फील करते होंगे, जो शाइनेस रहती होगी जिनके अंदर, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपने अंदर क्या चीज़ स्पेशल है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, यार क्या ऐसा होगा, या ये होगा तो क्या होगा, तो क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर से पूछने हैं। ऐसा नहीं सामने क्या यार मेरे से ऐसा होगा, उससे क्यों क्वेश्चन, हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना है और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी हमारे अंदर छुपे होते हैं। तो सबसे पहले ना हमें अपनों से ही सवाल जवाब करने हैं, आपको ही मिलेगा। जब आप अपने आप से करेंगे तो आप अपने आप को जानेंगे, क्योंकि हमें एक्टिंग में लोग सोचते ना यार मुझे नशेड़ी का कैरेक्टर करना, मुझे उसको ये भाई सबसे पहले आप अपने आप को ऑब्जर्व करें। यदि आपने अपने आप को ऑब्जर्व कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने को मालूम है कैसे मुझे कपड़े पहनने, मैं कितनी देर में कपड़े पहनूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं शर्ट यदि पहनता हूं तो मैं पहले कौन सी बटन बंद करता हूं। हमें अपने आप का तो मालूम नहीं, मैं एक नशेड़ी का कैरेक्टर उठा करके कर रहा हूं तो कैसे हो पाएगा। तो सबसे पहले यही चीज है कि अपने आप को जानिए, परखिए, उसके बाद इस्तेमाल करिए। तो पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए, इस पे नहीं लागू होता है हमारे साथ। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे गुरु सरल तिवारी यानी कि GST, और जो आज बातें निकल कर आई वीडियो में, हमेशा की तरह कंक्लूड करता हूँ। पहली बात तो ये है कि तैयारी सबकी होती है, हाँ तैयारी के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि उन्होंने मुंबई आके देखा, समझा, जाना, उसके बाद स्कूटी लेकर आए, पहली बार काम किया, पैसे नहीं मिले लेकिन कोई बात नहीं, काम मिला, काम से अनुभव मिला, उस अनुभव ने आज उनको पैसे भी दिलवाने शुरू कर दिए। फिर बात होती है कि कई बार हम लोग बड़े डिप्रेस हो जाते हैं कि अरे यार मुझे जॉब से निकाल दिया, मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया। हर चीज़ में कहीं ना कहीं आगे आपको पुश करने की वजह होती है, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मायूस होकर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। खुद के अंदर झांकिए, खुद को पहचानिए, आपको जग मिल जाएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।